हेरिटेज के हवाले से जहां जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त हेरिटेज वीक मनाया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे कुछ मकामात हैं, ऐसे कुछ हेरिटेज हैं जो हुकूमत इंतजामी की अदम तवज्जो का शिकार है। न सिर्फ वादी कश्मीर के अंदर बल्कि जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे हेरिटेज हैं, सकाफती वर्से हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है, लेकिन इंतज़ामिया या हुकूमत की अदम तवज्जो का शिकार है। बात हम कर रहे हैं मुगल शाहरा पर मुख्तलिफ मकामात पर जो हाल्टिंग स्टेशन हैं वो कहीं ना कहीं इंतजामी की अदम तवज्जो के शिकार हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। और साथ ही साथ ये सकाफती वर्सा हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उनको तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हेरिटेज वीक मनाया जा रहा है, जहाँ पर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो हमारे पास सकाफती वर्से हैं, हेरिटेज कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ से आप इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है ये मुगल शहरा पर जो कि मुसाफिरों या सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनने के मुंतज़िर हैं, क्योंकि अगर इन पे डेवलपमेंट होती, तज़यीन और आराइश का काम होता इन पर, तो कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट हैं उनका फुटफॉल यहाँ पर ज़्यादा रहता और साथ ही साथ मुसाफिरों के लिए एक ठहरने की जगह बनती, लेकिन इंतज़ाम की अदम तवज्जो की वजह से खस्ता हाली के शिकार हो चुके हैं। अच्छा जी, बड़ी बात कि एक तरफ से हम हेरिटेज वीक बना रहे हैं और दूसरी तरफ से जब आप मुगल रोड पर चलते हैं तो हमारे पास हॉल्टिंग स्टेशन जो हैं जहां पर सयाह रुकते हैं, चलने वाले लोग रुकते हैं, वो ये बता रहे हैं कि जनाब ये सराय अगर डेवलप की जाती तो यहाँ पर कुछ सूरत हाल अलग से होती, यहाँ पर टूरिस्ट फ्लो होता और 10 तरह की चीज़ें। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं जहाँ पर सयाह रुकते भी हैं आने के लिए, देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर न तो महकमा आसार कदीमा ही पूरी तरह से काम कर पा रहा है और ना ही महकमा सयाहत की तरफ से कोई काम किया गया है। तकरीबन शोपियां टाउन से जब आप आएंगे, ये दो तस्वीरें अलग अलग है। एक ये यारकन सराय की तस्वीर है जो अभी आपके सामने है, इस पर थोड़ी देर में हम जरूर आएंगे, और दूसरी आपके सामने मुगल रोड पर जो हमारी इशारा है उस पर जो हेरिटेज है उसकी बात कर रहे हैं। जब आप शोपियां से चलेंगे तो सिर्फ 40 मिनट या 50 मिनट की दूरी पर आपको ये स्टेशंस नज़र आएंगे, और ये छोटे स्टेशन नहीं है, तकरीबन 9600 स्क्वायर यार्ड पर ये बनाए गए हैं मुगल एरा के दौरान। और ये हाल्टिंग स्टेशन जो है ये 14 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो दिल्ली से लाहौर रूट जो श्रीनगर से जाता था उस पर बनाए गए थे, और इन पर अगर हम काम करते तो शायद ये एक नई स्कीम और नई डेस्टिनेशन हमारी उभर कर सामने आती। हमारे साथ शफीक मीर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। शफीक साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ज़रा अपडेट करें, ये जो हम एक तरफ से हेरिटेज वीक बना रहे हैं, मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है, दूसरी तरफ से अगर हम मुगल रोड पर नज़र डालें, यहाँ पर आसार कदीमा के अनमोल नमूने हैं जो हुकूमत और ASI की नज़रों से ओझल है। अगर इन्हें प्रॉपर मेंटेन किया जाता तो इस पूरे बेल्ट के अंदर कितना बड़ा टूरिज्म का स्कोप बनता, और क्या वाकई तौर पर इन आसार को सही तरीके से बचाया गया है? देखिए अशफाक साहब, ये बहुत एक अहम मुद्दा जो है जम्मू कश्मीर में हेरिटेज वीक मनाने के हवाला से जो आज आपने उजागर किया है। अगर मुगल रोड की हम बात करें कि पूरी की पूरी मुगल रोड जो है बखलियाज से लेकर शोपियां तक, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर का एक सकाफती विरसा है, पूरी की पूरी रोड। अगर इस रोड के ऊपर मकामात की दूसरी बात है, ये 700 साल पुरानी जो है सकाफत है जम्मू कश्मीर की मुगल रोड, जहां पर इस पर आपने सियाहों की तवज्जो के मरकज के मकामात का जिक्र किया या मुगल सराय का जिक्र किया। आप इसी सड़क के ऊपर थाना मंडी सराय की हालत देखें, उसकी क्या हालत है। आप इसी वो रोड के ऊपर चंदीमर सराय की हालत देखें, आप उसकी क्या हालत है। आप इसी रोड के ऊपर फिर अलियाबाद सराय की आप हालत देखें, और शोपियां जाते हुए जहां तक भी आप ये देखेंगे उनकी क्या खस्ता हालत है। उनकी तरफ इस वक्त तक कोई तवज्जो नहीं दी गई है। फिर इसी मुगल रोड के दाएं बाएं अगर आप देखें कि जो हमारी सकाफत या हमारी विरासत थी जम्मू कश्मीर की जंगलात, किस तरीके से बेदर्दी से उनकी कटाई की गई है, उनको तबाह किया गया है। इसी सड़क के आसपास में जो वाइल्ड लाइफ हमारी थी, जो हमारा एक खजाना था जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसको देखने के लिए दुनिया आती, हीरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लेकर छत्ता पानी तक, उसका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। उसका भी कत्ले आम जो है वो लोगों ने कर दिया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इक़दाम नहीं उठाए गए हैं। मैं ये समझता हूं कि जो हेरिटेज वीक सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर मना रही है,
अगर इस मुगल रोड के ऊपर ही 700 साल पुरानी हेरिटेज को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, या इसके साथ साथ जो दाएं बाएं में जो इसके सियाहती मकामात हैं, जैसे 7 लेक्स हैं जिनको नंदन सर, कटोरिया सर, सुख सर, बुक सर के नाम से जाना जाता है, उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। उनको भी तबाह किया गया है, उनको भी लोगों ने तबाह कर दिया है, उनकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी गई है। ये एक अहम मौका है, अहम सवाल आपने उठाया है। आज अगर हम हेरिटेज वीक मना रहे हैं तो हमारी हेरिटेज तबाह हो रही है हमारी आंखों के सामने। जहां पर सबसे बड़ी हेरिटेज के नाम से हम जो है मुगल रोड को जान सकते हैं, ये हमारी 700 साल पुरानी सकाफत है। इसके इर्द गिर्द के मकामात करोड़ों और अरबों खरबों रुपए की जम्मू कश्मीर को आमदनी का बाइस बन सकते हैं अगर उन चीज को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उन चीजों को सियाहतों के लिए जो है महफूज किया जाए और सियाहों को दिखाया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत अहम मुद्दा है, इसकी तरफ जो है ध्यान देना चाहिए सरकार को। पूरे की पूरी मुगल रोड को जो हेरिटेज रोड जो है डिक्लेयर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शफीक मीर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अब ये हेरिटेज वीक के दिन मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि महकमे आसार कदीमा अपनी जगह, उनका मानना कीजिए हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर वाइब्रेंट लोग होते हैं, समाजी कारकुन होते हैं, उनकी बात अपनी। अब ये दूसरा मामला जी यारकन सराय। अब ये न तो बॉर्डर है न तो कट ऑफ एरिया है, ये शहर श्रीनगर सफा कदल का एरिया है। ये यारकन सराय एक ज़माने में हिस्टोरिकल प्लेस हुआ करता था तिजारत के हवाले से, और आज ज़बूहाली का शिकार है। आज सूरत हाल क्या कुछ है वो हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। यारकन सराय के साथ जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो शहरी श्रीनगर के अंदर आपको मुगल दौर का एक कलाई दिखती है, एक वॉल दिखता था जो मखदूम साहब रैनावारी से होते हुए उस हारी पर्वत फोर्ट के आसपास था। तबाही के दहाने पर वो चीज़ें भी पहुंची हैं, लेकिन अभी तक भी उन चीज़ों को रिवाइव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और सही तरीके से वो हम विरसा अपनी अगली नस्लों तक पहुंचाए, उसको करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम ही दिखे हैं। हफ्ते बनाए जाए, हेरिटेज वीक्स बनाए जाए, आने वाली नस्लों को और मुस्तकबिल के लोगों को बताया जाए कि हमारे पास असासे क्या थे, लेकिन अगर वो असासे सिर्फ किताबों तक रहेंगे तो बड़ा सवाल होगा। इमरान नायकू हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। आप मुसलसल इस हेरिटेज वीक को कवर कर रहे थे। जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले शफीक मीर बता रहे थे कि मुगल रोड पर जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है शायद वो नक्शे से उतर गई हैं या हुकूमत की तवज्जो वहाँ पर नहीं है। अगर प्रोटेक्ट किया जाता तो ये पूरा शहरा जो है एक नया अंदाज में उभर कर आता और नए तरीके से हम अपनी पहचान जो है वो दुनिया तक बता देते कि ये जम्मू कश्मीर जो है ये हिस्टोरिकल इवेंट से भरा हुआ है। जहाँ आप इस वक्त श्रीनगर शहर के अंदर है, सफा के दल के पास है। इस यारकन सराय की भी कहानी जरा बताइएगा। लोग तरस रहे हैं कि जनाब इसकी रिनोवेशन हो, इसको सही तरीके से करें, लेकिन शायद अभी तक भी नहीं हो पाई। देखिए, जब हम अपने हेरिटेज, अपने विरासत की, अपने कल्चर की या अपने सकाफत की बात करते हैं तो ऑन पेपर सरकारी स्तर पर बहुत बड़े दावे भी हैं और बहुत बड़े प्रेस स्टेटमेंट्स भी देखने को मिलते हैं और मीडिया बाइट्स पे भी हम पीछे नहीं है। लेकिन जब हम ऑन ग्राउंड देखते हैं, जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, जब हम ज़मीनी सूरत हाल की बात करते हैं तो देख के मायूसी होती है और इंतहाई दिल रंजीदा भी हो जाता है जब हमारे विरसे की यह हालत है, जब हमारी सकाफत ख़त्म होती है। सेम जैसे आपने कहा, मैं बिल्कुल यारकन सराय के पास में हूँ और इसकी एक अपनी लेगेसी है, अपनी एक अलग तारीख है। जब हम हिस्ट्री पे जाते हैं तो ये एक तिजारती मरकज था। जब सेंट्रल एशिया से यहाँ पर लोग आते थे तिजारत की गरज से, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान यानी कि पार्टीशन से पहले, इवन ईरान से लोग आते थे यहाँ पे, यानी कि अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे एक तिजारती मरकज था जिनके लिए ये ठहरने की जगह थी और ये इकोनॉमी का हब था और यहाँ से मुख्तलिफ जगहों पर तिजारत का जो है साजो सामान जाता था। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त इस सराय की जो सूरत हाल है शायद हम अपने अल्फाज में बयान करने से बेहतर है कि जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं या लोग जो हमें देख रहे हैं वो खुद यहाँ पे आए या सरकार खुद यहाँ पे आए, अंदर देखे कि इस तारीखी विरसे की, इस हमारी हेरिटेज का क्या हाल हुआ है। तो जिस जगह पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ मिट्टी के ढेर है, पत्थर है, खंडरात का मंजर है। हालांकि यहाँ रिवर बैंक जो है इस पे काम इस वक्त चल रहा है,
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जो तकरीबन 3300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और जिसमें यह भी दावा किया गया कि अंडर स्मार्ट सिटी श्रीनगर में जो हमारी हेरिटेज साइट्स है इनकी प्रिजर्वेशन होगी, इनकी रिनोवेशन होगी, इनकी मेंटेनेंस होगी और इनका बहुत ख्याल रखा जाएगा और स्पेसिफिक बजट भी इसके लिए एलोकेट किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि ऑफिसर्स आए चले गए, हुकूमतें आई चली गई, LG से लेके अब इलेक्टेड गवर्नमेंट तक हम देख रहे हैं, बहुत सारे दौर हमने देखे, लेकिन हर दौर के बीच में हमारी जो ये विरासत है शायद ये अभी भी किसी अच्छी इंतजामिया के नजर करम का मोहताज है। और अनफॉर्चुनेटली जिस सराय के सामने मैं हूँ, जैसे मैंने कहा कि जो लोग हमें देख रहे हैं अगर खुद इसकी तारीख पढ़ेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसकी अपनी लेगेसी, अपनी एक हिस्ट्री है जो इस वक्त किताबों में है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन जो इसकी प्रिजर्वेशन होनी चाहिए थी, मेंटेनेंस होनी चाहिए थी, जिस तरह से इसका तहफ्फुज़ होना चाहिए था, बदकिस्मती से वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और बिल्कुल यहाँ पूरा जो ये सराय है इसके शगाफ पड़े हैं, क्रैक हुआ है पूरी तरह से, पत्थर है, मिट्टी है, अंदर जाएंगे तो बिल्कुल मायूसी होती है। तो नटशल में हम यही कहेंगे तो सरकारी सतह पर बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं। हमारे साथ इमरान ज्वाइन करने के लिए, और एक आइसबर्ग के तौर पर शहर श्रीनगर का ये हाल। फिर मैंने कहा कि अब हारी पर्वत के बाहर का इलाका देखेंगे, जो कलाई जिसे हम कहते हैं, वॉल जिसे मुगल एरा में बनाया गया था, उसकी सूरत हाल को देखेंगे तो रोना आता है। ये जो ट्रेडिशनल ट्रेड पॉइंट्स थे, अगर हम इनको प्रिजर्व करके सही तरीके से बताएं ना पूरी दुनिया को कि जनाब देखिए किस तरीके से तिजारत हुआ करती थी, किस तरीके से लोग यहाँ आया करते थे, एक लेगेसी हमारी थी, लेकिन शायद इसकी ओर तवज्जो नहीं। और महकमा आसार कदीमा भी ज़रा अपने कोजी और कमरों से बाहर आए, उनके पास एक बड़ा असासा जम्मू कश्मीर के अंदर है, लेकिन शायद उसकी ओर पूरी तवज्जो नहीं है।